जी अस्सलामुअलैकुम। नेक्स्ट लेक्चर है हमारा जी नेटवर्क टोपोलॉजी का। नेटवर्क की डेफिनेशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। When two or more computers are connected through communication media for sharing information and other resources is called computer network। और आज हम सीखेंगे नेटवर्क टोपोलॉजी के बारे में। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और इसको आपने साथ साथ ही प्रिपेयर कर लेना है। विद इन शॉर्ट टाइम 20 to 30 मिनट्स आप लेंगे, इसको अभी फिलहाल प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। चैप्टर 2 हम डिस्कस कर रहे हैं इंफॉर्मेशन नेटवर्क का। जी टाइटल है हमारा नेटवर्क टोपोलॉजी। मोस्ट इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है और आगे डिटेल हम लाएंगे, बस टोपोलॉजी को भी डिस्कस करेंगे आज। और सबसे पहले तो डेफिनेशन देखते हैं, व्हाट इज नेटवर्क टोपोलॉजी। The definition, there are many ways in which computers can be connected in a network। कहते हैं बहुत सारे तरीकेकार है इसमें हम कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। और उन कंप्यूटर्स को कनेक्ट करने का जो मेथड होगा, जो तरीकाकार आपने फॉलो किया होगा नेटवर्क के अंदर, कंप्यूटर्स फिजिकली किस तरह से कनेक्टेड हैं, किसके कहाँ कहाँ से केबल आपकी रन हो रही हैं, या कहाँ कहाँ पे कनेक्ट की गई हैं, कितने डिवाइस इस्तेमाल की जा रही हैं, दैट इज कॉल्ड टोपोलॉजी। इसे फिजिकल लेआउट भी बोलते हैं और शेप ऑफ द नेटवर्क भी कहा जाता है। हाउ द केबल्स आर कनेक्टेड, नेटवर्क की अरेंजमेंट भी कहा जा सकता है, किस तरह से कंप्यूटर अरेंज किए गए इन द नेटवर्क। So there are many ways in which computers can be connected in a network. The term network topology refers to the layout of the connected devices. That is the most important point. Layout of connected devices or nodes in a network. It represents the shape of the network. Network की शक्ल कैसी बनी है, ये भी topology रेफर करेगी, इसको रिप्रेजेंट करेगी। दोबारा से there are many ways, बहुत सारे तरीकेकार हैं कंप्यूटर्स को आपस में कनेक्ट करने के, in which computers can be connected in a network. The term network topology refers to the layout of connected devices। उसका लेआउट कैसा बना है, किस तरह से शक्ल बनी है, कहाँ कहाँ पे केबल अटैच की गई हैं, कितने डिवाइस इस्तेमाल किए हैं, कौन सी डिवाइस आपने यूज की है इन नेटवर्क। इट रिप्रेजेंट द शेप ऑफ द नेटवर्क, शेप ऑफ द नेटवर्क भी बोला जाता है। जी नेक्स्ट पहले डायग्राम को अंडरस्टैंड कर लेते हैं। ये सेंट्रल वायर है जी हमारे पास। बस टोपोलॉजी हम पढ़ने जा रहे हैं और ये बस टोपोलॉजी का स्ट्रक्चर आपके सामने है। एक सेंट्रल केबल दैट इज कॉल्ड बैकबोन केबल इस्तेमाल की जाएगी, जिसके ऊपर तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया जाएगा। ये भी कंप्यूटर इसी सेंट्रल केबल के ऊपर कनेक्ट है, ये कंप्यूटर भी सेंट्रल केबल के ऊपर कनेक्ट है। और ये सेंट्रल केबल दैट इज कॉल्ड बैकबोन और बस इसको बोलेंगे, दैट विल फंक्शन एज अ कम्युनिकेशन मीडिया। ये कम्युनिकेशन मीडियम के तौर पर इस्तेमाल होगी, इसके जरिए डाटा कम्युनिकेट किया जाएगा। सेंटर कंप्यूटर सेंड करेगा और रिसीवर तक डाटा पहुंच जाएगा। उसके बाद जो कंप्यूटर्स कनेक्ट है ऑन द नेटवर्क, इसको हमने नोड भी पढ़ा था, ये लिखा हुआ है नोड यहाँ पे। और इस बस टोपोलॉजी के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट कि बस के दोनों एंड्स पे टर्मिनेटर लगे होते हैं, जो कोई एक्स्ट्रा सिग्नल यहाँ पे मूव कर रहा था उसको एब्जॉर्ब कर देते हैं, खत्म कर देते हैं। सपोज कर लें ये वाला कंप्यूटर जो है, इसको कोई डाटा सेंड करना चाह रहा है, तो इसने डाटा प्लस जो मैसेज है वो सेंड किया, प्लस एड्रेस अटैच करके भेजा, बिकॉज एवरी कंप्यूटर हैव अ यूनिक एड्रेस इन द नेटवर्क, जिससे उसको आइडेंटिफाई किया जाता है या उसको तक डाटा पहुंचाया जाता है। अब मैसेज यहाँ से मूव करेगा, साथ में एड्रेस अटैच किया होगा, वो यहाँ से बस से मूव करता जाएगा। एवरी कंप्यूटर जो नेटवर्क से कनेक्ट है वो मैसेज को पढ़ सकता है, एड्रेस को आइडेंटिफाई कर सकता है, देख सकता है, बिकॉज मैसेज यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा और यहाँ से डाटा मूव करते करते यहाँ तक पहुंच जाएगा, इसको एक्सेप्ट कर लेगा। जिसका एड्रेस लगा होगा वो उसको एक्सेप्ट करेगा, बाकी कोई भी डाटा को एक्सेप्ट नहीं करेगा। और अगर ये सिस्टम बंद होगा तो सिग्नल यहाँ पे मूव करता रहेगा, तो टर्मिनेटर सिग्नल को अब्सॉर्ब कर देंगे, खत्म कर देंगे। जी नेक्स्ट बस टोपोलॉजी की डेफिनेशन देख लें जी। A bus network use a common backbone to connect all devices। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट, फर्स्ट की पॉइंट हम याद करें यहाँ पे, कॉमन बैकबोन है, एक ही कॉमन डिवाइस या कॉमन केबल है, कॉमन वायर है, जिसके ऊपर तमाम डिवाइसेस को या तमाम कंप्यूटर्स को कनेक्ट किया गया। फर्स्ट पॉइंट जो आपने याद करना है वो है कॉमन बैकबोन। नंबर नेक्स्ट पे, बैकबोन फंक्शन एज अ शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम। बैकबोन के जरिए डाटा ट्रांसमिट किया जाएगा, वो डाटा को लेके जाएगी और अगले तक पहुंचाएगी, तो वो फंक्शन करेगी एज अ कम्युनिकेशन मीडिया के तौर पे रोल प्ले करेगी। नंबर थर्ड पे जी, ऑल कंप्यूटर्स और नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल केबल। तमाम डिवाइसेस सेंट्रल केबल के ऊपर कनेक्ट की जाएंगी, सेंट्रल वायर के ऊपर, दैट इज कॉल्ड बस, उसको बस भी कहते हैं।
बैकबोन बोलते हैं या फिर बस बोलते हैं। नेक्स्ट, टर्मिनेटर्स आर यूज्ड एट बोथ एंड, दोनों बस की दोनों साइड पे टर्मिनेटर कनेक्ट होते हैं जो कि सिग्नल को एब्जॉर्ब करते हैं। ये चौथा की पॉइंट है जी। उसके बाद नेक्स्ट, कनेक्टेड टू द बस यूजिंग इंटरफेस कनेक्टर, तमाम डिवाइस जो कनेक्ट होती हैं बस के साथ वो इंटरफेस कनेक्टर के जरिए कनेक्ट की जाती हैं। जी, इसको फिंगर टिप पे लेके आए बच्चे, फाइल नंबर पे कॉमन बैकबोन, इसके ऊपर तमाम डिवाइस को कनेक्ट किया जाएगा। नंबर 2 पे फंक्शन एज अ कम्युनिकेशन मीडियम, बैकबोन फंक्शन बिहेव करेगी एज अ कम्युनिकेशन मीडियम। नंबर 3 पे नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल केबल दैट इज आल्सो कॉल्ड बस, इसको बस भी कहते हैं बैकबोन को। 3 पॉइंट्स हो गए। नंबर 4 पे टर्मिनेटर्स कनेक्ट होंगे जो सिग्नल को एब्जॉर्ब करेंगे। फोर्थ पॉइंट और लास्ट पॉइंट है, ये डिवाइस को कनेक्ट किया जाएगा यूजिंग इंटरफेस कनेक्टर्स। ये स्पेलिंग भी आपने देख लेना है, इसको लिख के देख लेना है, उसके बाद आपने इसकी वर्किंग खुद से राइट करनी है। एक दफा दोबारा रिपीट करते हैं। बस नेटवर्क यूज अ कॉमन केबल, कॉमन बैकबोन केबल यूज करेगा तमाम डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, टू कनेक्ट ऑल डिवाइसेस। द बैकबोन फंक्शंस एज अ शेयर्ड कम्युनिकेशन मीडियम, जिसके डाटा शेयर किया जाएगा वो बैकबोन होगी। और नेक्स्ट कह रहा है ऑल कंप्यूटर्स और नोड्स आर कनेक्टेड टू द सेंट्रल केबल या सेंटर वायर, आल्सो कार्ड, उसको बस भी कहते हैं। जिस केबल के ऊपर तमाम कंप्यूटर कनेक्ट किए गए हैं उन्हें बस बोला जाएगा। आगे जी, टर्मिनेटर्स आर यूज्ड एट बोथ एंड, दोनों साइड पे टर्मिनेटर्स लगे होंगे जो कि एक्स्ट्रा सिग्नल को एब्जॉर्ब करेंगे, टू एब्जॉर्ब द सिग्नल्स। और डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द बस, तमाम डिवाइस बस के साथ कनेक्ट होंगी किसके जरिए, यूजिंग इंटरफेस कनेक्टर्स। जी, एक दफा रीड आउट करें और इसको दोबारा से रिकॉल करने की कोशिश करें। बेटा नेक्स्ट डायग्राम आपने स्केच कर लेनी है इसकी, उसके बाद नंबर नेक्स्ट उसकी वर्किंग है कि किस तरह से डाटा ट्रांसमिट होगा। सपोज करें ये कंप्यूटर जो डाटा सेंड करना चाह रहा है, इस वाले कंप्यूटर तक पहुंचाना चाह रहा है, तो ये कंप्यूटर डाटा सेंड करेगा, मैसेज भेजेगा, साथ में एड्रेस अटैच करेगा इस पर्टिकुलर कंप्यूटर का या रिसीवर कंप्यूटर का। सो डाटा यहाँ पे ब्रॉडकास्ट होगा। ब्रॉडकास्ट मतलब यहाँ पे हर कंप्यूटर डाटा को स्टडी कर सकता है, पढ़ सकता है, एक्सेस कर सकता है और ये डाटा को यहाँ पे सेंड कर देगा, दैट इज कॉल्ड ब्रॉडकास्टिंग। अब डाटा हर एक के पास चला जाएगा और मूव करता जाएगा यहाँ से बस में से। एवरी कंप्यूटर चेक द एड्रेस, हर कंप्यूटर एड्रेस को चेक करेगा। अगर एड्रेस इसी कंप्यूटर का साथ में लगा होगा तो वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज डाटा मूव टू द नेक्स्ट कंप्यूटर, आगे चला जाएगा। और until the destination computer receives a message, intended recipient जो मुतलका कंप्यूटर होगा वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा, बाकी कोई भी उसको एक्सेप्ट और प्रोसेस नहीं करेगा। 2-3 पॉइंट्स आपने याद रखने हैं वर्किंग के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल ब्रॉडकास्ट हो रहा है मैसेज, नंबर सेकंड पे उसका डाटा मूव करता जाएगा until destination receive the मैसेज, और सिर्फ इंटेंडेड रेसिपिएंट जो होगा या उसका रिसीवर होगा वो डाटा को एक्सेप्ट करेगा और प्रोसेस करेगा। In bus topology, if a device wants to transmit या communicate with another computer, किसी और device से communicate करना चाह रहा है, so it broadcasts the message. Broadcasting वहाँ पे message को फैला देगा, send कर देगा on the cable. See, it broadcasts the message on the network. All devices connected to the network, जितनी भी devices हैं जो network में connect हैं, check the address. उस message के address को notice करेंगी, check करेंगी of the message. बट ओनली द इंटेंडेड रेसिपेंट, जो मुतल्लका कंप्यूटर होगा जिसका एड्रेस मैसेज के साथ लगा होगा, अटैच होगा, उसको एक्सेप्ट करेगा एंड प्रोसेस मैसेज, उसको प्रोसेस कर लेगा या रिसीव कर लेगा। दोबारा से, इन बस नेटवर्क इफ अ डिवाइस वांट्स टू कम्युनिकेट विद अनदर डिवाइस, इट ब्रॉडकास्ट द मैसेज ऑन द नेटवर्क। वो कंप्यूटर जो है वो मैसेज, सेंटर कंप्यूटर जो है वो सेंड कर देगा मैसेज ऑन टू द केबल। नेक्स्ट, ऑल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द कंप्यूटर, जो भी डिवाइस कंप्यूटर में कनेक्ट है, चेक द एड्रेस, उसको एड्रेस चेक करती जाएंगी वन बाय वन जब मैसेज मूव करता जाएगा। और बट ओनली द इंटेंडेड रेसिपिएंट, जो मुतल्लिका कंप्यूटर होगा वो डाटा को एक्सेप्ट कर लेगा। मैं की पॉइंट्स को हाईलाइट कर रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, ब्रॉडकास्ट मैसेज, सेंडर कंप्यूटर मैसेज को ब्रॉडकास्ट करेगा, नेटवर्क के अंदर फैला देगा, केबल के ऊपर रख देगा। उसके बाद नंबर नेक्स्ट पे
चेक द एड्रेस, एवरी कंप्यूटर जो होगा वो एड्रेस को चेक करता जाएगा जो मैसेज के साथ कनेक्ट होगा या लगा होगा, एड्रेस अटैच होगा। और ओनली इंटेंडेड रेसिपेंट, मुतल्लिका कंप्यूटर या रिसीवर उसका मैसेज का एड्रेस मैच कर जाएगा, उसको एक्सेप्ट कर लेगा, अदरवाइज मैसेज केबल में से अगले कंप्यूटर तक पहुंच जाएगा। एंड एक्सेप्ट एंड प्रोसेस मैसेज, ये तो हो गया इसका वर्किंग। इसको एक दफा रीड आउट करें, उसके बाद नेक्स्ट आगे चलते हैं। जी नेक्स्ट उसके बस टोपोलॉजी के बेनिफिट्स हैं, एडवांटेजेस हैं या फिर उसके नुकसानात हैं, तो देखते हैं। इट इज सिंपल एंड जी इट इज सिंपल एंड इजी टू इंस्टॉल। इस नेटवर्क को इंस्टॉल करना आसान है, सिंपल नेटवर्क है बिकॉज थोड़े कंप्यूटर्स में कनेक्ट होते हैं। इट इज लेस एक्सपेंसिव, सस्ता नेटवर्क है बिकॉज डोंट रिक्वायर मच केबलिंग, ज्यादा केबल इस्तेमाल नहीं करनी पड़ती, स्पेशल डिवाइस कनेक्ट नहीं करनी पड़ती इसके अंदर, सिंपल एक छोटी सी वायर इस्तेमाल होती है। और इफ वन नोड फेल, अगर एक कंप्यूटर खराब भी हो जाता है, वर्किंग नहीं कर रहा, तो होल नेटवर्क, पूरे नेटवर्क को फर्क नहीं पड़ेगा, बाकी नेटवर्क काम करता रहेगा, कंप्यूटर्स आपस में कम्युनिकेट करते रहेंगे। नुकसान क्या है इसका? डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट, इसमें से एरर्स को, प्रॉब्लम्स को फाइंड आउट करना थोड़ा मुश्किल होता है। सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ नोड्स, थोड़े कंप्यूटर आप कनेक्ट कर सकते हैं, ज्यादा कंप्यूटर कनेक्ट करेंगे उसमें कोलिजन होना शुरू हो जाएगी, मैसेज आपस में कोलाइड करेंगे। हम नेक्स्ट डेफिनेशन में पढ़ेंगे, सीएसएम सीडी उसमें डिस्कस किया जाएगा। इफ द सेंट्रल बैकबोन या सेंटर केबल फेल हो जाती है, द एंटायर नेटवर्क बिकम्स अनयूजेबल, पूरा नेटवर्क फंक्शनल नहीं होगा, डाटा कम्युनिकेट नहीं किया जा सकता। फायदे क्या है? सिंपल एंड इजी टू इंस्टॉल। नंबर सेकंड पे बेनिफिट क्या है इसका? लेस एक्सपेंसिव है बिकॉज डोंट रिक्वायर मच केबलिंग। और थर्ड बेनिफिट क्या है? इफ वन नोड फेल्स, अगर एक कंप्यूटर खराब भी हो जाता है तो एंटायर नेटवर्क को कोई इफेक्ट नहीं करेगा वो। नंबर नेक्स्ट पे जी नुकसानात, डिफिकल्ट टू ट्रबल शूट और सपोर्ट स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर, थोड़े कंप्यूटर को सपोर्ट कर सकता है ये टोपोलॉजी, स्पेशली फॉर स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर्स। और सेंट्रल बैकबोन फेल होती है तो एंटायर नेटवर्क वर्किंग नहीं करेगा, ब्रेक डाउन हो जाएगा। और इम्पोर्टेंट पॉइंट बेटा यहाँ पे है कि ये कोई भी शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है यहाँ पे, एडवांटेज भी शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है बस टोपोलॉजी के, और डिसएडवांटेज भी, ठीक है? इसको आपने इंडिविजुअली कम से कम एक दफा लिख के देखना है। इसके बाद नेक्स्ट है जी हमारे पास एमसीक्यूज का सेशन, जो कि हमने पॉइंट्स पढ़े हैं उसको दोबारा से रिकॉल करते हैं और एमसीक्यूज पे चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, नेटवर्क in which you connect all devices on a central backbone, ऐसा नेटवर्क या ऐसी टोपोलॉजी जिसमें सेंट्रल बैकबोन केबल के ऊपर कंप्यूटर्स कनेक्ट होते हैं, डिवाइस कनेक्ट होती हैं, दैट इज कॉल्ड बस टोपोलॉजी। केबलिंग ऑन द लीनियर बस टोपोलॉजी कैन बी एक्सटेंडेड, अगर केबल छोटी आपने एक्सटेंड करना है और कंप्यूटर से अटैच करने हैं तो कौन सा कनेक्टर इस्तेमाल होगा? दैट इज कॉल्ड बैरल कनेक्टर्स, ठीक है? मोस्ट एमसीक्यूज, इंपोर्टेंट एमसीक्यूज है, ये आपके टेक्स्ट बुक से लिया गया है। ईच एंड ऑफ द बस टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी के एंड पे क्या लगा होता है? दैट इज कॉल्ड टर्मिनेटर्स। और स्पेशल रजिस्टर डिवाइस, उसको रजिस्टर भी बोलते हैं टर्मिनेटर्स को, ये भी आपने पॉइंट याद रखना है। स्पेशल रजिस्टर डिवाइस जिसको ग्राउंड किया जाता है और वहां पर डाटा उसको खत्म कर देगा, अब्सॉर्ब कर देगा सिग्नल को, उसे टर्मिनेटर्स बोलते हैं। रजिस्टर्स के नाम से आपने याद रखना है। विच इज द बेस्ट ऑफ स्मॉल नंबर ऑफ कंप्यूटर, थोड़े कंप्यूटर्स अगर आपने अटैच करना है तो बेस्ट टोपोलॉजी आपके पास बेस्ट टोपोलॉजी बेस्ट है जी। बेस्ट टोपोलॉजी हैज अ मल्टी पॉइंट्स कनेक्टर, मल्टी पॉइंट्स मतलब मल्टीपल कंप्यूटर्स हमने पढ़ा, इंटरफेस कनेक्टर के जरिए अटैच किए जाएंगे, सिंगल वायर के ऊपर कनेक्ट किए जाएंगे और मल्टीपल पॉइंट्स से आपने याद रखना है, दैट इज आल्सो बेस्ट टोपोलॉजी। ले जी आज तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में।